हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्टमेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ डिले क्या होता है जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर आप जब इन्वेस्टिंग को लेट स्टार्ट करते हो तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, और जब आप इन्वेस्टिंग को जल्दी स्टार्ट करते हो तो उसके क्या एडवांटेजेस है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिले कैलकुलेटर ओपन किया है और इसके अंदर एसआईपी स्टार्टिंग एज मैंने यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे आपकी एज में एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अभी अगर आज समझिए आप 25 ईयर्स पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप समझिए 30 ईयर्स की एज पे स्टार्ट करते हो, मतलब आप जो है वो आज से 5 साल बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो। तो ये दोनों के अंदर सिर्फ 5 ईयर्स का डिफरेंस है। और एसआईपी एंडिंग डेट, मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड है या फिर जो आपका रिडेम्पशन है, वो आप 45 ईयर्स के अंदर करते हो। मतलब जब 25 ईयर्स से स्टार्टिंग कर रहे हो और 45 ईयर्स के अंदर बंद कर रहे हो तो आपके पास 20 ईयर्स है। और अगर आप समझिए 30 ईयर्स से स्टार्ट करते हो और 45 पे आप बंद करते हो तो आपके पास 15 ईयर्स है इन्वेस्टिंग के लिए। अभी दोनों के अंदर सिनेरियो ये है कि आपने एक के अंदर 5 साल ज्यादा इन्वेस्ट किया और दूसरे के अंदर आपने 5 साल कम इन्वेस्ट किया। और जल्दी इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट है उसका आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या किया है, हर महीने हम लोग 5,000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हैं। मैं हम अभी मुझे नहीं पता कि आपके क्या एक्सपेंस है, आपकी क्या सेविंग है, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल 5,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी का एक नॉर्मल कैलकुलेशन ले रहा हूँ। तो हर मंथ हम लोग 5,000 रुपीज को सेव कर रहे हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 12% का है। हम लोग यहाँ पे मार्केट से 12% का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। मार्केट इससे ज्यादा भी दे सकता है लेकिन हम लोग एक लोअर एंड पे लेके चल रहे हैं। तो 12% का हम लोग ने एक्सपेक्टेड रेट लिया हुआ है। और एसआईपी एंडिंग डेट मतलब इस तारीख को या फिर इस ईयर पे जाके हम लोग बंद कर देंगे हमारी एसआईपी। तो 30 ईयर्स की एज से स्टार्ट किया और 45 पे बंद किया, मतलब मेरा 15 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ। अभी जब मैं 25 ईयर्स पे स्टार्ट करता हूँ और 45 में रुकता हूँ तो मेरा जो इन्वेस्टिंग है वो 20 ईयर्स के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप आज इन्वेस्ट करते हो, जब आप 25 ईयर्स की उम्र में या फिर 25 साल की उम्र में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो इन्वेस्टिंग है वो अमाउंट देखिए 37 लाख रुपीज का आपका वेल्थ बन चुका है। लेकिन जब आप 5 साल के बाद इन्वेस्ट कर रहे हो एट द एज ऑफ 30, और ये जो एज है वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप समझिए 30 साल की उम्र में करो या फिर 40 साल की उम्र में करो, आपका डिफरेंस एक ही आएगा अगर आपने लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की तो। अभी यहाँ पे आपका जो वेल्थ है वो 37 लाख का बन रहा है और इन्वेस्टिंग लेटर आपका वेल्थ बन रहा है 16 लाख का। मतलब आपने सिर्फ 5 साल बाद आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखिए 15 लाख और सीधा 40 लाख, मतलब अप्रोक्स डबल का आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो ये एक बेनिफिट है, और ये एक बेनिफिट है आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का जल्दी, और ये एक डिसएडवांटेज है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का लेट। तो अगर आप लेट करोगे यहाँ पे एसआईपी में इन्वेस्टिंग करने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है, देखिए कॉस्ट ऑफ डिले। तो टोटल ईयर्स इन्वेस्ट नाउ, 20 ईयर्स इन्वेस्ट लेटर। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका 20 साल मार्केट में इन्वेस्टेड है। और अगर आप समझिए 5 साल बाद कर रहे हो तो आपका जो इन्वेस्ट लेटर है वो 15 ईयर्स है। आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 12 लाख रुपया। अगर समझिए 20 साल तक इन्वेस्टिंग करते हो तो आपका टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया 12 लैक्स। और अगर आप इन्वेस्ट लेटर करते हो तो आपका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होगा वो 9 लाख रुपीज होगा। क्यों? क्योंकि आपने 5 साल बाद चालू किया तो उसका अमाउंट भी कम होगा। अभी फाइनल वैल्यू देखिए, आपकी इन्वेस्ट नाउ की वैल्यू 49 लाख रुपीज बन रही है और उसी के सामने इन्वेस्ट लेटर की जो वैल्यू है वो 25 लाख रुपीज हो रही है। और यहाँ पे जो वेल्थ क्रिएट हुई है वो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जैसे अगर आप लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, सिर्फ 5 साल का इन्वेस्टिंग का डिफरेंस है, और उसके वेल्थ के अंदर देखिए आपका पैसा यहाँ पे 15 लाख रुपया है और यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का आपका 40 या फिर 37 लाख रुपीज है। अप्रोक्स डबल का डिफरेंस हो रहा है। अपने आपके इन्वेस्टिंग अमाउंट के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है, 9 लाख और 12 लाख के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो आपकी वेल्थ बनती है उसके अंदर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो ये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। ये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको जादू देखने मिल रहा है कि कैसे सिर्फ 5 साल लेट होने के कारण आपका इन्वेस्टिंग के अंदर इतना डिफरेंस आ रहा है। फ्रॉम 9 लाख टू 12 लाख द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, बट द वेल्थ क्रिएशन डिफरेंस इज ह्यूज। देख सकते हो कि 15 लाख से आपका सीधा 37 लाख का डिफरेंस आ रहा है। 3 लाख इन्वेस्टेड एक्स्ट्रा, आपने सिर्फ 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्ट किया है इन दोनों के कंपैरिजन में, लेकिन आपका जो क्रिएटेड वेल्थ है वो ऑलमोस्ट डबल है। तो यही एक रीजन है आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। मैं इसलिए सबको बोलता हूँ कि आपके पास समझिए जो भी अमाउंट बचे, आपका जितना भी आपके पास पैसा हो, आपका कितना भी खर्चा हो, आपको मिनिमम से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आज जो है वो गवर्नमेंट ने 100 रुपीज की एसआईपी भी स्टार्ट की है। अगर आपको नहीं पता है कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कितनी करनी है, कब इन्वेस्ट करनी है, तो आप जो है वो हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग जो है वो एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारा एआरएन नंबर भी आप देख सकते हो, और हम एमफी रजिस्टर्ड है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है और हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।